गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग राजा राम मोहन राय पढ़ रहे हैं और राजा राम मोहन राय में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के बारे में पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों के बारे में। राजा राम मोहन राय के राजा राम मोहन राय एक राजनीतिक विचारक से ज़्यादा एक सामाजिक विचारक ज़्यादा माने जाते हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत हद तक प्रयास किए और समाज में जो कुरीतियाँ थी, असमानता थी, सती प्रथा, विधवा विवाह का विरोध होता था, इस तरह की सारी बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए। आज की क्लास में मैं आप लोगों को राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों के बारे में पढ़ाऊंगी। राजा राम मोहन राय बेसिकली एक समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक सुधारों के अग्रदूत भी थे। उनकी आध्यात्मिक आस्था तथा उदात्त मानव मूल्य के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें इस बात के लिए झकझोरा कि वे भारतीय समाज में धर्म, परंपरा व विश्वासों के नाम पर सदियों से चली आ रही कुरीतियों के उन्मूलन के लिए साहसपूर्वक संघर्ष करें। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता का केवल वैचारिक स्तर पर ही प्रतिपादन नहीं किया, अपितु परंपरावादी हिंदुओं के गंभीर विरोध का सामना करते हुए भी समाज सुधारों के सक्रिय और संगठित प्रयास किए। यह उनके प्रयास का ही परिणाम था कि भारत में विशिष्ट हिंदू समाज में शताब्दियों से चले आ रहे सामाजिक अन्याय के अनेक पक्षों का प्रचलन समाप्त करने के लिए राज्य को कदम उठाने पड़े। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किए कि वे समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। उनके सामाजिक विचारों के आधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जाति प्रथा व सामाजिक असमानता का विरोध। राजा राम मोहन राय ने भारत में प्रचलित जाति प्रथा तथा जातियों के आधार पर ऊंच नीच के भेदभावों का घोर विरोध किया। उनके अनुसार जाति प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं था। वे जाति प्रथा को हिंदू जाति का कलंक मानते थे। जाति प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने अंतर्जातीय विवाहों का भी समर्थन किया। इस प्रकार जो समाज में जाति के आधार पर लोग बटे हुए थे, उनको एक करने का या जाति के आधार पर ऊंचा नीचा छोटा बड़ा मानने का जो भेदभाव था, उन भेदभावों का राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया। सती प्रथा का विरोध और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन। राजा राम मोहन राय ने यह पाया कि सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त हो गए अन्याय का सामना महिलाओं को हर स्तर पर करना पड़ रहा था। उन्हें अशिक्षित और निरक्षर रखा जाता था। वे संपत्ति के अधिकारों से वंचित थी। बाल्यकाल में ही उनका विवाह कर दिया जाता था। उन्हें पर्दा प्रथा द्वारा नियंत्रण में रखा जाता था और सती प्रथा जैसी बर्बर और क्रूर व्यवस्था द्वारा पति की मृत्यु होने पर उन्हें जीवन से भी वंचित कर दिया जाता था। मतलब उन्हें अपने पति के साथ समय से पूर्व ही मरना पड़ता था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में निर्णायक अभियान प्रारंभ किया। सती प्रथा के अमानवीय पक्ष का उन्हें बहुत प्रत्यक्ष अनुभव था। 1811 में उनके बड़े भाई श्री जगमोहन की मृत्यु के पश्चात उनकी भाभी को बलपूर्वक उनके भाई की चिता के साथ जला दिया गया। इस घटना ने राजा राम मोहन राय को सती प्रथा के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित किया। राजा राम मोहन राय की मान्यता थी कि सती प्रथा का कोई धर्म सम्मत या शास्त्रीय आधार नहीं था। यह हिंदू समाज में व्याप्त हो गई एक सामाजिक विकृति थी। उन्होंने सरकार द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की तथा इसके समर्थन में परंपरावादी हिंदुओं के घोर विरोध के बावजूद आंदोलन संगठित किया। उनके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप सरकार ने सती प्रथा के लिए कानून बनाया। हिंदू समाज में विधवाओं की बहुत ही कष्टप्रद स्थिति थी। हिंदू समाज में विधवाओं की बहुत ही कष्टप्रद स्थिति थी और उनके साथ होने वाले व्यवहार ने राय के मन में बहुत क्लेश उत्पन्न किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों और धर्मशास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध किया
कि हिंदू धर्म विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। उन्होंने युवा आयु के विधवाओं के पुनर्विवाह का गंभीर समर्थन किया तथा प्रौढ़ आयु की विधवाओं को शिक्षित करके उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके लिए समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने की परिस्थितियां उत्पन्न करने के पक्ष में सामाजिक वातावरण बनाने के लिए सक्रिय प्रयत्न किए। वे पूरी तरह से ये चाहते थे कि समाज में जो सती प्रथा है और विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं करे जाने की जो कुरीतियाँ फैली हुई है, ये कुरीतियाँ समाप्त होनी चाहिए। सती प्रथा का उन्होंने घोर विरोध किया और सती प्रथा के घोर विरोध के साथ उन्होंने ये तर्क दिया कि एक औरत को ज़बरदस्ती अग्नि में जलाया जाना उचित नहीं है, ये समाज का गंभीर अपराध है और इस गंभीर अपराध को रोकने के लिए उन्होंने पूर्णतः प्रयत्न भी किए। साथ ही विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि चूँकि औरतें दूसरों एक अपने पति पर आश्रित होती है और एक औरत के विधवा हो जाने में उसका कोई खुद का कोई रोल नहीं होता उसकी, तो ऐसी स्थिति में जब एक पुरुष को अपनी पत्नी के मरने के बाद दूसरा विवाह करने का अधिकार है, तो उसी प्रकार से एक स्त्री को भी इस तरह का अधिकार मिलना चाहिए। स्त्री स्वतंत्रता का आग्रह करते हुए राजा राम मोहन राय कहते हैं कि समाज में समानता का स्तर स्त्रियों को मिलना चाहिए। उन्हें बहुत वेदना थी कि भारतीय समाज में स्त्रियां कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा रही थी और उन्हें पुरुषों के आधिपत्य के अधीन परतंत्रता का जीवन बिताने के लिए विवश कर दिया गया था। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि स्त्रियों को समाज में सम्मानपूर्वक स्थान प्रदान किए बिना देश का विकास और समाज का उत्थान असंभव है। इसीलिए उन्होंने स्त्रियों को बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से हीन समझने के दृष्टिकोण का प्रबल प्रतिवाद किया और तर्कों तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया कि विकास के अवसर प्राप्त होने पर स्त्रियां बौद्धिक, मानसिक और चारित्रिक क्षमता में पुरुषों की अपेक्षा अधिक सक्षम और श्रेष्ठ हो सकती हैं। वे महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाने के पक्ष में थे। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा के अवसर प्राप्त करके महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगी। उन्होंने स्वप्न देखा कि भारतीय स्त्रियों को लीलावती, गार्गी आदि के समान विदुषी बनाने के अवसर प्राप्त हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुशिक्षित और उन्नत व्यक्तित्व वाली महिलाएं स्वयं तो समाज में उपयोगी भूमिका निभा सकती है और पुरुष जाति भी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि कालिदास अपनी विदुषी पत्नी की विद्वत्ता से तिरस्कृत होकर ही विद्वत्ता और कीर्ति अर्जित करने के लिए प्रेरित हुए थे। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की दशा में सुधार करने के लिए हिंदू समाज में प्रचलित पुरुषों की बहुविवाह की पद्धति का घोर विरोध किया। पुरुषों के बहुविवाह को उन्होंने स्त्रियों के प्रति गंभीर सामाजिक अन्याय की संज्ञा दी और ऐसे कानूनी प्रावधान किए जाने की मांग की कि कोई भी पुरुष पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सके। राजा राम मोहन राय हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार न दिए जाने को बहुत ही अन्यायपूर्ण मानते थे। उन्होंने हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए सक्षम कानूनी उपाय करने की मांग की। मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑन एंशियंट राइट्स ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ हेरिटेज, हिंदू उत्तराधिकारी विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण शीर्षक विद्वत्तापूर्ण लेख में उन्होंने भारतीय धर्मशास्त्रियों व संहिताकारों याज्ञवल्क्य, कात्यायन, नारद, विष्णु, बृहस्पति, व्यास व कौटिल्य के शास्त्रों के उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में विधि शास्त्र और धर्मशास्त्र में स्त्रियों को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाता था। अपने पक्ष में तर्क देते हुए राजा राम मोहन राय ने कहा, स्त्रियां समाज की आधी आबादी है, उन्हें पढ़ने लिखने के अवसर दिए जाने चाहिए, उन्हें समाज में अपना स्वयं का विकास करने का अवसर दिया जाना चाहिए और साथ ही उन्हें अपनी जो परंपरागत संपत्ति है उस संपत्ति में उत्तराधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष की समानता की बात करते हैं, स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्त्रियों के डेवलपमेंट और विकास की बात करते हैं और इसीलिए वे कहते हैं कि स्त्रियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से एक समाज आगे की ओर बढ़ेगा। उनके विचार बहुत ही प्रगतिशील थे और इसीलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत में स्त्री जागृति और स्त्री स्वतंत्रता का सूत्रधार माना जा सकता है। उन्होंने रूढ़िवादी और संकीर्णता का विरोध किया।
रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का विरोध राजा राम मोहन राय के सामाजिक दर्शन का एक तरह से आधार था। वे प्रत्येक परंपरा और परिपाटी का विवेक सम्मत मूल्यांकन करके ही उसे अपनाए जाने या त्याग देने के पक्ष में थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय समाज में ऐसी अनेक कुरीतियाँ प्रचलित थीं जिनका आधुनिक समय में कोई तर्कसम्मत आधार या व्यवहारिक औचित्य नहीं था। वे सामाजिक जीवन में संकीर्णता के घोर विरोधी थे। उनका मत था कि भारतीयों को दूसरी सामाजिक पद्धतियों से अच्छी बातें और श्रेष्ठ मूल्य ग्रहण करने में उदार और खुला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण और उदार मूल्यों के प्रति राम मोहन राय के आग्रह की प्रशंसा करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, अपने समय में राम मोहन राय अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह पहचाना था। उन्होंने यह जाना कि मानव सभ्यता का आदर्श एकांत स्वतंत्रता में नहीं अपितु लोगों और राष्ट्रों के मध्य भाईचारे और पारस्परिक निर्भरता में निहित था। उनका प्रयत्न लोगों में ऐसी पूर्ण चेतना विकसित करना था ताकि वे स्वयं के सांस्कृतिक व्यक्तित्व के प्रति सचेत रहते हुए अपनी सभ्यता की श्रेष्ठ बातों को समझ सके और साथ ही वे सौहार्दपूर्ण सहयोग की भावना से दूसरी सभ्यताओं की श्रेष्ठ बातों को अपनाने के लिए भी तत्पर रहे। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने समाज में फैली हुई जातिगत कुरीतियाँ, जाति प्रथा में असमानता, सती प्रथा, विधवाओं का पुनर्विवाह का समर्थन, स्त्री स्वतंत्रता का आग्रह, रूढ़िवादी और संकीर्णता का विरोध करते हुए समाज में जागृति लाने का प्रयास किया और उन्हें समाज के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है, समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को पूरी तरह से समाप्त करने में अपना योगदान दिया। इसी के साथ में हम राजा राम मोहन राय के शैक्षिक विचारों के बारे में बात करेंगे। राजा राम मोहन राय प्रकांड विद्वान थे। वे स्वयं अनेक भाषाओं में पारंगत थे तथा उन्होंने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का गहन अध्ययन किया। वे संस्कृत में लिखे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के विचारों की गंभीरता और साहित्यिक गौरव से बहुत अच्छी से परिचित थे। शिक्षा के विषय में उनका दृष्टिकोण पूर्वाग्रहों से पूरी तरह से मुक्त था। प्रोफेसर राजा राम मोहन राय शिक्षा को भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों और जन जागृति का माध्यम बनाना चाहते थे। इस दृष्टि से उनका यह स्पष्ट विचार था कि भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा पद्धति, पश्चिमी सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा विदेशी भाषाओं के ज्ञान से वंचित किया जाना उचित नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि पश्चिमी जो शिक्षा है वो बहुत खुली है, उसमें स्त्री पुरुष स्वतंत्रता की बात की जाती है, सभी के लिए समान अधिकारों की बात की गई है। उन्होंने कहा कि यदि भारतीयों को शिक्षा के मामले में अन्य राष्ट्रों की जनता के समकक्ष लाना है तो मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति को त्याग कर आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाना होगा। उन्होंने भारतीयों के दृष्टिकोण में वैज्ञानिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने को आवश्यक माना तथा यह प्रतिपादित किया कि एक उदार और आधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा ही भारतीय जनता की प्रगति की कल्पना की जा सकती है। शिक्षा के प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में गणित, प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र आदि विषयों को सम्मिलित किए जाने पर बल दिया। उन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति के विकास का सैद्धांतिक समर्थन किया और उसके व्यावहारिक स्तर पर प्रयत्न भी किए। 1816-17 में उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, जिसका व्यय पूर्णतः भारतीयों द्वारा वहन किया जाता था। 1822-23 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी उनका सक्रिय योगदान था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की इस नीति का तीव्र विरोध किया कि कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के लिए किए जाने वाला व्यय केवल संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ही किया जाए। उनका मत था कि केवल संस्कृत शिक्षा के प्रचार के द्वारा भारतीयों को शिक्षा के क्षेत्र में नए विकासों, विज्ञान और आधुनिक दृष्टिकोण से वंचित कर दिया जाएगा। पश्चिमी शिक्षा पद्धति का समर्थन होते हुए भी राय ने यह आवश्यकता प्रतिपादित की कि भारतीय अपने प्राचीन ग्रंथों को साहित्य और दर्शन का अध्ययन करें। उनकी मान्यता थी कि अपनी प्राचीन संस्कृति और दर्शन के ज्ञान के द्वारा भारतीयों में विश्वास का संचार होगा और वे शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी और भारतीय पूर्वाग्रह से मुक्त होकर एक ऐसी व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे
जिससे कि भारतीयों को विकास और उन्नति के अवसर उपलब्ध हो सके। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा पर नहीं अपितु पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और चिंतन मनन की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने पर अत्यधिक बल दिया। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के माध्यम के रूप में बंगाली भाषा के प्रचार प्रसार पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों से जन सामान्य को परिचित कराने के लिए बंगाली भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने बंगाली पत्रकारिता के प्रोत्साहन में गंभीर रुचि ली। राजा राम मोहन राय शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ किया जाना अत्यावश्यक मानते थे। उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाए जाने पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में स्त्रियों के प्रति भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति के प्रति राय ने बहुत ही प्रशंसात्मक दृष्टिकोण अपनाया और उन्होंने कहा गांधी जी ने उनके बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा और सिद्धांतों के संसर्ग और प्रभाव में न आए होते तो वे और भी महान व्यक्ति होते। लेकिन राजा राम मोहन राय जो हैं वो पश्चिमी सभ्यता में जो अच्छाइयाँ थी उन अच्छाइयों को अपनाए जाने के पक्ष में थे और उन अच्छाइयों को अपना करके पश्चिमी सभ्यता का जो खुलापन था, स्वतंत्रता थी, स्त्रियों के प्रति सम्मान था, उसको वो भारत में लागू करना चाहते थे। दूसरी बात, पश्चिमी राष्ट्रों में सामाजिक कुरीतियाँ नहीं थी। सामाजिक कुरीतियाँ और समाज में फैली हुई जो असमानता थी उस असमानता से मतलब इस प्रकार के एक स्वतंत्र और खुले वातावरण से वो बहुत प्रभावित थे। इसीलिए वे चाहते थे कि भारत जो पुरातन तरीके से भारत में जो शिक्षा पद्धति चल रही है उस शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए और उस शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करके और भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पश्चिमी जो शिक्षा पद्धति है उसको अपने आचरण में अपनाना चाहिए। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने भारत में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास किया, भरसक प्रयास किया और समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ थीं उन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उसमें लगा दिया। धन्यवाद।